अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। एक अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करनी है कि जहांगीर खान तरीन जो कि एक सीनियर सियासतदान हैं, उनके भाई ने ख़ुदकशी कर ली है और उनका ख़त मिला है। और एक ख़त जो कि मुबैना तौर पर जाली है और एक वो ख़त जो कि इनकी बॉडी के करीब मिला था। उस ख़त में वो क्या कहते हैं और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम ने तमाम जो दावे थे उनके बरक्स जो है वो चीज़ें सामने रखी हैं, जिसमें अब एक मम्मा सा हो गया है, यानी कि वो उनको गोली मारी गई है या उन्होंने ख़ुदकशी की है। इस हवाले से कुछ खौफनाक और कुछ अजीब गरीब सी तफसीलात सामने आ रही हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो फैक्ट्स आपके सामने रखूँगे। इसके अलावा चूँकि मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है जैसे जैसे, तो एक तरफ इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में अब पेश होने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके जो लीडरान हैं, रहनुमा हैं, वो भी बड़ी तादाद में जो है वो बाहर निकल रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। ख़ासतौर पर जुम्मे के रोज़ इमरान खान की पार्टी ने न सिर्फ पंजाब में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद ख़ास तौर पर कराची में भी एहतिजाज की कॉल दे दी है, ख़ास तौर पर स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहरमती की गई है उसके ख़िलाफ़। तो अब देखना ये है कि क़यादत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है अब वो रूपोश हो चुकी है, भागी हुई है। कई ऐसे हैं जो मुकदमात में नामजद हैं, कई ऐसे हैं जिनको पुलिस को तलाश है, लेकिन उसके बावजूद वो अब तक जो है वो रूपोश हैं, यानी कि किसी फोरम पर उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और उनका अब तक ये दावा है कि वो इमरान खान और उनके नज़रिए के साथ, उनके फ़लसफ़े के साथ अब भी डटे हुए हैं। और लेकिन ये है कि एहतिजाज की कॉल दी है। अब देखना ये है कि जुमे के बाद PTI, उनके कारकुनान या उनकी लीडरशिप जो है वो क्या वाकई ही इमरान खान के इस बयान के बाद के इस जो एक कुरान पाक की बेहरमती हुई है उस हवाले से दुनिया को बावर कराना है, एहतिजाज करना है, और इस एहतिजाज में क्या वो शरीक होते या नहीं होते। लेकिन ये कि एक तरफ अहमद अज़हर, एक तरफ पंजाब की जो मुख्तलिफ अदालतें हैं वहाँ से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। पहली दफ़ा उन्होंने ये कहा कि वो ना सिर्फ दूसरी अदालतें बल्कि उनके खिलाफ अगर मिलिट्री कोर्ट में भी केस चलाया जाता है तो मिलिट्री कोर्ट में वो खुद पेश होने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त मेरी होगी वो ये होगी कि तमाम जो केसेस की कार्रवाई होगी वो बराह रास्त TV पर नशर की जाए। इस तरह के दावे हम शाहिद खान अब्बासी साहब की जानब से भी मुख्तलिफ अदालतों में ख़ास तौर पर हमने खुद सिंध हाई कोर्ट में सुना, जब वो अपने केस में खुद आर्गूमेंट कर रहे थे और मुख्तलिफ फैक्ट्स बताते हुए उन्होंने खुद कहा कि उनके केस को भी जो है वो आवाम के सामने मंजर आम पर लाया जाए और उसके बाद एक पब्लिकली जो है उसकी समाअत की जाए। इसी बात की जो दावा है या इसी बात की जो ख्वाहिश है वो उसकी इमरान खान भी कर रहे हैं। बाकी उनकी जो आवाम है, जो मुख्तलिफ दिनों में हम देख रहे थे कि जो वोटर थे, जो सपोर्टर थे, जो चाहने वाले थे, वो साइड पकड़ ली थी उन्होंने। अब ऐसा ऐसा ना सिर्फ वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहे हैं बल्कि फ़िज़िकली भी वो झंडा साजी मुहिम में है या उसके बाद फिर पार्टी की जो दीगर सियासी सरगर्मियाँ उसमें वो शरीक भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ आफाक अहमद साहब का जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू ने आग सी लगाई हुई है। इंटरव्यू के बाद एक कराची की खास तौर पर या महाजर जो सियासत है उसमें खलबली सी उस इंटरव्यू ने मचा दिया। यानी कि आप एक तरफ कहें कि आफाक अहमद साहब का इंटरव्यू जो कि उन्होंने फ़हीम सदीकी साहब को दिया है FIR के लिए, उसने एक आग सी लगा दी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं उसमें अब तक जो है किसी ने उनको जवाब नहीं दिया। लेकिन यह है कि उनकी जानिब से जो इल्ज़ामात ऐड किए गए हैं वो इंतहाई संगीन नोयत के हैं। एक तरफ उनका ये कहना है कि MQ पाकिस्तान अमलन ख़त्म हो चुकी है, दूसरी तरफ वो उनकी जो बातों से या उनकी जो तरीक़ाकार है सियासत का, उससे ये लग रहा है कि वो महाजिर कौम को, महाजिरों के जो करता धरता हैं सियासतदान हैं, उनको एक साथ देखना चाहते हैं। दूसरा उनका ये भी दावा है, उनका जो एक स्टांस है शुरू से कि उनको पाकिस्तान से ना तो कोई निकाल सकता है और ना ही वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने कभी की है, क्योंकि यही हमारा वतन है, यही हमारी जो है वो आन मान शान है, तो लिहाजा हम पाकिस्तान में जिए मरेंगे। लेकिन यह है कि महाजिर कौम के काज के लिए जो है तमाम महाजिरों के जो सियासतदान हैं उनको एक साथ होना होगा। दूसरा MQ के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात ऐड कर रहे हैं कि उनका ये कहना है मुबैना तौर पर MQ पाकिस्तान ने जो है वो अपने आप को बेच दिया पीपल्स पार्टी के हाथों। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के संगीन नोयत के जो चीज़ें हैं वो जो है मंजर आम पर आ रही हैं। जिस तरह दिन में आपने देखा कि अगर हम बात करें जहांगीर खान तरीन के भाई आलमगीर खान के हवाले से कि उनकी मौत यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा न सिर्फ थाना है एक उस ख़ानदान के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़बर है, कि पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ी ख़बर है। अक्सर औक़ात जो आप वाक़यात देखते हैं, अक्सर औक़ात आप जब मामलात को देखते हैं तो उसमें ये लगता है कि किसी ने बीमारी की वजह से, किसी ने तंगदस्ती की वजह से, किसी ने गुरबत वल अफराज की वजह से, किसी ने घरेलू नाचाकी की वजह से, किसी ने ज़ाती जो वजूहात होती हैं बेशुमार किस्म की, जिसमें आप भूख
फरूक अफलास भी सैर फहरिस्त से समझ सकते हैं कि लोग जो है ख़ुदकशियाँ करने पर मजबूर हो जाते हैं, यानी कि जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए उनके पास सरमाया नहीं होता, तो लोग जो है वो ना सिर्फ घरेलू चाकियों की वजह से नाचाकियों की वजह से तंग आ जाते हैं, बल्कि इस तरह की संगीन कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब हों या आलमगीर खान तरीन साहब हों, वो अरबपति बल्कि खरबपति हैं। उनकी जो कारोबार काम है, जिसके बारे से बताया जाता है कि वो जो है उन्होंने ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि अपने ख़ानदान और पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने बड़ी जो है वो खिदमत सर अंजाम दी, जिसमें ख़ासतौर पर अगर PSL की बात करें तो मुल्तान सुल्तान के वो ख़ासतौर पर जो है वो ना सिर्फ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर थे बल्कि उसके मालिक भी थे, और इसके अलावा पेप्सी को जनूबी पंजाब में लाने वाले, और उसके बाद रहीम यार खान से लोधरा तक जो है वो हज़ारों एकड़ एराज़ी है, और उसके बाद फिर इनकी जो खिदमत है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो है वो मानी जानी जाती हैं कि किस तरह की उनकी जो है वो खिदमत रही हैं। लेकिन अफसोसनाक तरीके से जिस तरह की उनकी मौत हुई, जिस तरह उनके ख़त की लिखा गया था, ख़त में जो दावा सामने आया उसके बरक्स जो रिपोर्ट आई है, जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस की जानिब से दी गई है, उसमें जो है वो बेशुमार जो है उसने सवालात उठाए, ख़ास तौर पर वो सवालात जिसमें लोग जो है यकीन नहीं कर पा रहे कि ये एक खरबपति आदमी जो एक ख़ुद अपने ख़त में मुबैना तौर पर दावा कर रहा है कि उसको बीमारियां लाक हो गई थी, अब उसको नींद नहीं आती थी, परेशानी थी, तो उसके बाद फिर वो मजबूरन ख़ुदकशी करने पर मजबूर है। तो दूसरी तरफ रिपोर्ट उसकी जो है इन ख़त की जो लफाजी है या ख़त के जो मतन है उसकी बिल्कुल जो है नफ़ी कर रही हैं। आलमगीर तरीन साहब ने जो वजूहात लिखी हैं इस ख़त में, जिसमें वो अपनी जो मौत की वजह बता रहे हैं अपने ख़त में, जो कि इंग्लिश में तहरीर किया गया है, उसमें उन्होंने कहा कि देखें जी, मेरी ज़िंदगी जो है वो मैं अपनी ज़िंदगी से बेहद प्यार करता हूँ। 6 महीने पहले तक मेरी ज़िंदगी इत्मीनान बख्श थी। मुझे जल्दी बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से मुस्तकिल उनको जो है स्टेरॉइड लेना पड़ती थी। चेहरे की बाएँ जिल्द को भी जो है नुकसान पहुँचा, और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था कि चेहरे और उसके बाद फिर जल्द के जो दीगर हिस्से थे उसको जो है वो नुकसान पहुंच रहा था। आंखें मुतासर हो रही थी, पढ़ना तक जो है बंद कर दिया था। कमर दर्द के बायस रात को नींद की गोलियां जो है लेना पड़ती थी, और भरपूर ज़िंदगी गुजारी, डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाना चाहता था। जहांगीर खान तरीन साहब से वो कह रहे हैं कि मेरे नौकर जो है आलम का जो है ख्याल रखना, और मेरे मुलाजिम ने सारी ज़िंदगी खिदमत की है, इसको पुलिस जो है वो परेशान ना करे। आलमगीर तरीन की जो लाश के करीब जो है ये ख़त मिला था, और ये तहरीर जो थी उनकी जो है वो सामने आई। उसके बाद अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का थोड़ा सा मैं आपको हवाला दूं, तो जो तकरीबन 4 सफ़हात पर मुश्तमिल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा कि देखें जी, डॉक्टर्स जो बताते हैं, वजह बताते हैं, डॉक्टरों ने बताया कि जो आलमगीर तरीन है उनकी जो मौत है सर में गोली लगने की वजह से हुई, और गोली जो आलमगीर तरीन की जो सर की दाएं तरफ लगी थी। पुलिस का ये भी कहना है कि पिस्तौल और आलमगीर तरीन का जो ख़त है उसको हमने फ्रांसिक के लिए भिजवा दिया गया है, और आलमगीर तरीन की ने पिस्तौल से अपने सर में जो है पुलिस का ये दावा है कि गोली मारी और जो है ख़ुदकशी की। और पुलिस ने ये कहा कि चूँकि वो लाहौर में गुलबर्ग के इलाके में रिहाइश पजीर थे, और उसके बाद फिर वो अकेले रहते थे, और बाकी जो है उनकी ज़िंदगी की तफसीलात भी बताई गई हैं, जिसमें पुलिस का ये कहना है कि 63 साल इनकी उम्र थी और गैर शादीशुदा थे, और इनकी मंगनी कुछ अर्सा पहले हुई थी, और दिसंबर में इन्होंने शादी जो करनी थी। अब जो मुख्तलिफ क्रिकेटर है, मुख्तलिफ जो इनके दोस्त हैं, जो दीगर इनके साथी थे, उनकी तरफ से जो दावे सामने आ रहे हैं, उनका जो है कहना था कि ना तो ज़ाहिरी तौर पर कोई बीमारी थी, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इनके जो जिस्मानी अज़ात है वो मुकम्मल तौर पर फिट थे, किसी किस्म की कोई बीमारी में जो है इनको लाक नहीं थी, ना ही किसी बीमारी में मुब्तला थे, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर फिट थे। मौत की जो वजह है वो गोली लगने की वजह से, अब गोली करीब से मारी गई है, गोली दूर से है, इस हवाले से फ्रांसिक रिपोर्ट आएगी तो तभी पता चलेगा। दूसरा जो पुलिस का ये कहना है कि जो उनकी बॉडी के करीब से ख़त मिला है, जो कि अंग्रेज़ी में तहरीर किया गया था, मुबैना तौर पर इस ख़त को जो इसका भी फ्रांसिक कराया जाएगा, तो इनकी जो मौत की वजह है उसका जो असल पता चल सकेगा। और उसके बाद फिर चाहे वो PSL के जो मुल्तान सुल्तान के जो खिलाड़ी हैं, या इनके दोस्त अहबाब हैं, या फिर इनके जो ख़ास तौर पर जिसका आलम इनका जो नौकर था, जो घरेलू इनका मुलाजिम था, उस हवाले से जो कहा गया है, तो वो तो कहते हैं कि बिल्कुल फिट थे, कभी भी उन्होंने ना कोई बीमारी का तज़किरा किया, और ना ही जो है वो किसी किस्म की उनके सामने कोई उनको बीमारी लाक थी। लेकिन इसमें जो है इस तनाजुर में देखा जाए तो काफ़ी शकूक और शुबहात पैदा हो रहे हैं कि गोली उनको मारी गई है,
یا انہوں نے خود ماری ہے، یہ ایک معمہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کو تحقیقات سامنے آئیں گی تو کیا کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پولیس کو یقینی طور پر باریک بینی سے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا، کیا لوگوں اس چیز کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جہانگیر ترین صاحب کو سیاسی عمل سے دور رکھنے کی مبینہ طور پر کوشش کی گئی ہے، یا کچھ اور وجوہات ہیں۔ وہ ساری جب تحقیقات ہوگی تو کھل کے سامنے آئیں گی، لیکن جو خط اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں جو ہے وہ تضاد پایا جاتا ہے، اس میں جو ہے کافی جو ہے وہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ ممکنہ طور پر ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک طرف دوست کہہ رہے ہیں، ایک طرف کھلاڑی کہہ رہے ہیں، کہ ایک طرف ان کے قریبی ساتھی کہتے ہیں کہ کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں تھے، لیکن خط کہتا ہے کہ وہ بیمار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو کوتاہیاں ہیں وہ ضرور ان کو معاف کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس قسم کے صدمے سے کسی بھی خاندان کو گزرنا نہ پڑے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔